ये जिस डिज़ाइन में तब्दीली की बात की है शहजाद साहब ने, ये वाक़तन हम होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जिधर से मुज़ाकरात की बात की जा रही है उधर दूसरी जानिब से तुम देख रहे हैं कि नफ़ी हो रही है, तो फिर क्या डिज़ाइन में तब्दीली आ सकती है सर, और कैसे आ सकती है? देखिए, दो दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि हर सियासी जमात जो होती है ना, वो अपने मफादात के लिए काम करती है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, और अगर फर्ज कीजिए कि पीपल्स पार्टी को आज ये मौका मिले कि वो हुकूमत बना सकते हैं, तो वो किसी सूरत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। हुँ, मसला ये है कि जो तय किया गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जब जी, उनके जी। दरमियान इत्तेहाद कायम हुआ था, तो जो बात कही गई थी वो ये थी कि हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये किया कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आईनी पोजीशंस तक अपने आप को महदूद किया, ये हुँ, कह करके जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आपको खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं। ठीक, नून ठीक। लीग जो है वो अपना जो जो भी काम करना चाहती है वो करे। हुँ, ये उनकी एक सियासी चाल थी। लेकिन नून लीग को ये बात समझ में आ रही थी, और ये जो काशिफ साहब वाली बात है ये दुरुस्त है, कि वो कहते हैं कि जब तक आप हुकूमत का हिस्सा पूरे तरीके से नहीं बनेंगे, आप जो शेयर मांगते हैं वो आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। और हुँ, यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो, अगर फर्ज कीजिए कि इस वक्त ये जो डिजाइन है इसको मैं एक साइड पे भी रख दूं, हाँ, तो जो आइंदा इंतखाबात में उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी उसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि वो सिंध से हटकर भी जो है ना वो सीट्स निकाल सके पीपल्स पार्टी, वरना ठीक है, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी और वो इत्तेहादी जमातों के मरहूने मिन्नत होंगे। सही है। अब जहां तक इस डिजाइन की बात है, देखिए इस जी, जी। डिजाइन के अंदर एक जो मेजर पहलू है हाँ, वो ये है कि क्या ये डिजाइन काबिल कबूल है कि नहीं है। हुँ, अगर ये काबिल कबूल होगा तो ये एज ऑप्शन रखा जाएगा, अगर ये काबिल कबूल नहीं होगा तो नहीं रखा जाएगा। इस वक्त जो हुँ, सिचुएशन है, ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इसकी पोजीशन ये है कि ये इकोनॉमिक महाज के ऊपर ये कामयाबियां हासिल करती चली जा रही है, और इसका फायदा जो है वो उसको ये इस सूरत में भी मिल रहा है कि अभी उसकी तब्दीली की कोई जवाज नहीं है, कोई उसके हाँ। अंदर कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उसके साइंस आना शुरू हो जाते हैं। पाक फ़ौज के एक जो बार-बार इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी ये तो इदारा जो है ये मुक़द्दस काय है, इसके हवाले से तो कोई बात नहीं कर सकता, इस पर तो कोई उँगली नहीं उठा सकता। अब इसके अंदर अपने अंदर जो एहतसाब का ये सिलसिला शुरू किया गया है, क्या आप ये समझते हैं कि इससे जो अवामी राय है, जो बहुत हद तक कुछ वाक़यात की बिना पर कहीं न कहीं मनफ़ी हुई थी, जो कि यकीनन एक अच्छी बात नहीं है, तो कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव होती हुई हमें दिखाई देगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पॉज़िटिव होगी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है हुँ, कि पाक फ़ौज के अंदर एहतसाब तो हमेशा से होता रहा है। हाँ, ये बात हमें मालूम है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पे, या आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अब आप ये भी मेरी नज़र में जो प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया, हाँ, तो फिर कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो अगर सही। किसी भी इदारे में जो टॉप मोस्ट जो होती है पोजीशन, अगर वो भी उससे उसके एहतसाब के सामने आ सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर किसी कोई उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन ठीक यहाँ हो दो गया। तीन चीजें बड़ी अहम हैं। जी, पहली बात तो ये है कि ये बात समझने की है कि जो डायरेक्टर जनरल आईएसआई के होते हैं, हुँ, वो प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त जवाबदेह होते हैं। हाँ, यकीनन वो आर्मी चीफ की कमांड में होते हैं, लेकिन वो वजीर आजम को जवाब देते हैं, क्योंकि हुँ, उनका जो जो नेचर ऑफ पोजीशन जो उनकी है ना, जिम्मेदारी, उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो वजीर आजम के साथ रहता है, और सही। वजीर आजम को उन्होंने उन चीजों के बारे में आगाह करना होता है जो बियॉन्ड भी बाज़ औक़ात आर्मी चीफ के हो सकती हैं। हुँ, इस कॉम्बिनेशन या इस अरेंजमेंट का एक खास पर्पस है जिसकी वजह से ये बनाया गया है। बहरहाल बात हो रही थी जनरल फयाज अमीन। देखिए बात ये है, जो समझने वाली बात है वो यही है कि जो अब्यूज ऑफ पावर थी, हाँ, उसकी बातें उनकी हाजिर सर्विस, यानी जब वो सर्विस में थे तब भी सामने आ रही थी। चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी का मामला हो, चाहे वो मरियम नवाज उसके उनका नाम लेकर बात कर रही हो, चाहे नवाज शरीफ उनका नाम लेकर बात करे, जब वो हाजिर सर्विस थे। लेकिन फौज ने जब ये जो पाक फौज ने जब ये अभी शुरू किया इनके खिलाफ मुकदमा, तो उनकी सर्विस के दौरान के जो मामला थे उस पर किया है। और मुझे अभी तक की भी जो बातें हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये अभी उस हद तक ही महदूद होगा। हुँ।